सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। नक्षत्र सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम पहले नक्षत्र की बात करने वाले हैं जो कि अश्विनी नक्षत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार और दोनों ट्विन्स हैं और बड़े ही खूबसूरत इन्हें कहा जाता है, राजकुमारों की तरीके से यंग एकदम। तो ब्यूटी इनका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा सूर्य की संतान है ये। और इनके जन्म से जुड़ी हुई जो कथा है वो यह है कि सविता जो सूर्य की पत्नी है वो कुछ समय के लिए जंगल जाती हैं तपस्या के लिए और अपनी छाया को वहां पर छोड़ जाती हैं सूर्य के पास। एक दिन सूर्य देखते हैं कि उनके पुत्र यम को वो छाया श्राप दे रही है। इसके बाद सूर्य कंक्लूड करते हैं कि ये इनकी माँ नहीं हो सकती। एक माँ अपने बेटे को श्राप कैसे दे सकती है। एंड देन ही रियलाइजेस कि ओ ये सविता नहीं है, ये छाया है। फिर वो सविता की खोज में निकलते हैं एक घोड़े का रूप धारण करके। और सविता जब सूर्य को देखती हैं, या यूं कहूं कि एक विचित्र जीव को देखती हैं घोड़े के रूप में, तो वो भी घोड़े का रूप धारण करती हैं और वहां से भागती हैं। इसके बाद फिर वो पहचानती हैं कि अच्छा ये तो मेरे पति देव हैं। उसके बाद उनके बीच में मीटिंग होती है और अश्विनी कुमारों का प्राकट्य होता है और इनके साथ एक और देवता का प्राकट्य होता है जिनका नाम है रिवांता। तो ये इनके जन्म से जुड़ी हुई कथा है। यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जो इसका सिंबल है, अ ब्यूटीफुल स्टैलियन, एक खूबसूरत घोड़ा, या यूं कहें कि घोड़ों का जोड़ा, क्योंकि मुझे गूगल पर सिर्फ एक ही पिक मिली तो मैंने यही लगा दी। तो घोड़े से आप क्या समझते हैं, क्या क्वालिटीज हैं? तो सबसे पहले तो आती है स्ट्रेंथ। आप जानते हैं कि किसी भी इंजन की पावर को हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं, या मैं ब्रैकेट में अगर लिखूं तो इवन मेल फर्टिलिटी को भी हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हॉर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स, घोड़ा बहुत इंटेलिजेंट कहा जाता है। चेतक की कथा आपने सुनी होगी, युद्धों में बहुत चर्चा है घोड़ों की। इवन एलिफेंट है या डॉग है, इन्हें इंटेलिजेंट कहा जाता है, थोड़ा सा इवॉल्व जानवर कहा जाता है। इसके अलावा अगेन द एस्पेक्ट ब्यूटी, ये भी स्टैलियन से जुड़ता है। इसके अलावा क्विक, और आप जानते हैं कि ये नक्षत्र एरीज यानी मेष राशि में पड़ता है, तो वो राशि अपने आप में बहुत क्विक है। और फिर ये अश्विनी नक्षत्र भी क्विक है। क्विक से क्या मतलब है, अगर हम अपने कैरेक्टर ट्रेट्स में देखें तो जब आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा प्लानिंग ना करके, जैसे ही आइडिया आपके दिमाग में आया आपने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी, आप बिल्कुल क्विक डिसीजन टेकर हैं, तो आपके अंदर ये अश्विनी नक्षत्र वाली क्वालिटी है। इसके अलावा चलिए मैं दो कथा सुनाता हूं आपको, फिर उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे आगे की क्वालिटीज। सबसे पहले कथा आती है महर्षि दधीची की। उनके पास में एक विद्या है जिसे आप ऑलमोस्ट अमृत संजीवनी कह सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर श्राप है कि वो किसी के साथ इस विद्या को शेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज उनकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। अश्विनी कुमारों को पता चलता है, उनके मन में इच्छा होती है कि इस विद्या को सीखा जाए। वो महर्षि दधीची के पास जाते हैं। दधीची जी बताते हैं कि मैं नहीं सिखा सकता, मेरा जो धड़ है वो गर्दन से अलग हो जाएगा। तो अश्विनी कुमार कहते हैं कि आप हमें विद्या सिखा दीजिए, और आपकी गर्दन अगर अलग हो जाएगी तो उसको तो हम फिर ठीक कर देंगे ना, क्योंकि विद्या तो हमारे पास आ जाएगी। महर्षि दधीची कन्विंस हो जाते हैं और वो विद्या अश्विनी कुमारों को सिखा देते हैं। और वैसा ही होता है। इंद्र देवता के श्राप के अनुसार दधीची जी की गर्दन अलग होती है और ये दोनों उन्हें ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वालिटीज नजर आई? सबसे पहले तो स्मार्टनेस, कैसे उस लूप होल को देख करके इन्होंने उस स्किल को एक्वायर किया। देखिए, स्किल सीखने की इच्छा और स्मार्टनेस यहाँ पर मैं एसोसिएट करूंगा अश्विनी के साथ। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट या मेडिकल फील्ड में टैलेंट होना, या मेडिकल मार्वल्स को रिप्रेजेंट करना, ये अश्विनी कुमार कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कथा है उसमें एक राजकुमारी होती हैं, वो एक बूढ़े व्यक्ति की अनजाने में आंखों को नुकसान पहुंचा देती हैं, वो अंधा हो जाता है। फिर ये पश्चाताप के तौर पर, उसकी सेवा के तौर पर उससे शादी कर लेती हैं। एक दिन अश्विनी कुमार
उस खूबसूरत राजकुमारी को देखते हैं, इनके मन में इच्छा होती है कि हम इससे शादी करें। नोट, यहाँ पर जो प्लेजर वाला एस्पेक्ट है वो आता है अश्विनी नक्षत्र का, इंजॉयमेंट वाला, कि उन्होंने खूबसूरत राजकुमारी को देखा एंड दे वांटेड टू बी मैरिड टू हर। तो फिर वो जाते हैं राजकुमारी के पास, उससे बोलते हैं हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। वो राजकुमारी बताती हैं कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। तो वहाँ पर अश्विनी कुमार एक ऑफर देते हैं कि हम तुम्हारे पति को बिल्कुल ठीक कर देंगे, हमारे जैसा कर देंगे, लेकिन कैच ये है कि हम तीनों में तुम जिसको चुनोगी वो तुम्हारा पति होगा, क्योंकि हम तीनों ऑलमोस्ट बिल्कुल एक जैसे दिखने लगेंगे। तो अब राजकुमारी थोड़ा चिंतित होती हैं, फिर वो सोचती हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी मेरे पति को बिल्कुल ठीक करने की। तो वो हाँ कर देती है। अश्विनी कुमार उस व्यक्ति को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और वो पत्नी अपने पति को पहचान लेती है एंड दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर। तो यहाँ पर अगेन मेडिकल मार्वल इन्होंने परफॉर्म किया कि एक व्यक्ति को अंधे से तो ठीक किया ही और अपने जैसा खूबसूरत भी कर दिया। तो ये क्वालिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है ये कथा। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में ये दो पिक्चर्स हैं मेरे पास, वैसे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये कौन कौन है। ये दोनों पांडव हैं, नकुल और सहदेव। आप जानते हैं कि इन दोनों का जन्म अश्विनी कुमारों से ही हुआ था। अर्जुन का इंद्र से, भीम का वायु से, युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज थे। अब अगर हम महाभारत को देखें और इनकी क्वालिटीज को देखें तो वहां से भी हमें अश्विनी नक्षत्र के बारे में पता चलता है। नकुल के बारे में क्या खास बात थी? पांचों पांडव में सबसे ज्यादा हैंडसम जो था वो नकुल थे, या सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल थे, गुड लुक्स। उसके अलावा उनके पास में क्या क्वालिटी थी? एनिमल्स से इंटरेक्ट करने की। ही वॉज केपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद एनिमल्स। इसके अलावा घोड़ों से विशेष प्रेम था। जब अज्ञातवास का समय था तब घोड़ों के केयर टेकर बन गए थे नकुल जो हैं। तो घोड़ों से विशेष प्रेम, हैंडसम, एनिमल इंटरेक्शन, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना, ये क्वालिटीज आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मेडिकल मार्वल्स, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ मेडिकल मार्वल्स को, और ये तो दोनों की ही क्वालिटी थी, मतलब नकुल की भी और सहदेव की भी, मेडिकल मार्वल्स को परफॉर्म करना। इसके अलावा सहदेव की क्या क्वालिटी थी? सहदेव की क्वालिटी थी पूर्वाभास। जो भी घटना होने वाली होती थी उसका पूर्वाभास इन्हें हो जाता था। यहाँ से दो चीज़ें आती हैं, एक तो एस्ट्रोलॉजी ऑब्वियसली, कि इन्हें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी, या फिर इनकी इंट्यूटिवनेस बहुत स्ट्रांग थी। तो ये जो दो क्वालिटीज़ हैं, पूर्वाभास से एस्ट्रोलॉजी और इंट्यूशन हो जाना किसी भी होने की या अनहोनी की, ये क्वालिटीज़ जो हैं मैं अश्विनी नक्षत्र से एसोसिएट करके देखता हूँ। एंड ऑफ कोर्स इसको आप बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं टॉपिक को, बट मैं यहाँ इसे रैप अप करूँगा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और जैसा कि मैंने कहा कि प्लीज़ शेयर करिएगा फीडबैक, और जो भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो ऐड करने के लिए तो वो शेयर करिएगा। I would love to listen that as well and read. And that's it. Thank you very much.